Welcome back friends, this is Current Affairs Funda. So today I am going to show you some different type of pie chart here. Current Affairs Funda में आपका स्वागत है। आज हम कुछ डिफरेंट पाई चार्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चंस अगर आप थोड़े बेसिक लेवल के बना रहे हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा, तभी आप हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को टच कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चंस अगर थोड़ा सा डिफरेंट मॉड्यूल को ऐड करके एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाता है तो आप उसको बगैर देखे ही कैंसिल कर देते हैं कि इसको नहीं बनाना हमें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने बेसिक्स में उन क्वेश्चंस को नहीं किया है। तो पहले हम कुछ बेसिक्स को करेंगे, उसके बाद में हम बड़े लेवल के क्वेश्चंस को बनाएंगे। फाइन। सो दिस इज सेट नंबर 8 एंड फ्रेंड्स दिस वीडियो विल इन द फॉर्मेट ऑफ बाइलिंगुअल फॉर्मेट्स। ये वीडियो हमारी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगी, मतलब कि हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। व्हाई? Because a lot of South Indian friends are connected here. They can't understand Hindi. That's why I'm delivering in both the language here. इसलिए मैं दोनों भाषाओं में इस वीडियो को बना रहा हूँ। Friends, kindly explore us. Basically, we are delivering free education to all of you. So, do something for us. Spread the word among your friends and share for those people who can't afford the coaching classes. Fine. And you know learning is priceless, so please do at least friends. And friends, this is our Facebook page here, Current Affairs Funda CAF, and this is our group here. Okay, so you can click over on both the addresses and you can join our Facebook group as well as page. हमारे Facebook पेज पर बहुत सारे क्विज क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आप आराम से क्वेश्चंस को बनाइएगा। ओके, और Facebook ग्रुप जो है उस पर भी क्वेश्चंस आप पोस्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह। सो फ्रेंड्स, दिस इज पाई चार्ट सेट नंबर 8। आज हम पाई चार्ट 8 के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट दिस पाई चार्ट हियर। कैंडिडेट्स इनरोल्ड 8550 एंड कैंडिडेट्स हु पास द एग्जाम दैट इज 5700। तो यहाँ टोटल 8550 कैंडिडेट्स हैं और उसमें से 5700 लोगों ने एग्जाम पास किया है। So this is the share of past people and this is the share of enrolled candidates people. Okay, and these are the different sections here. Q, R, S, T, same as Q, R and S, T here. Okay, if friends question is asking about tell me the total number of R in enrolled, so it will be 10% of 8550. Okay, 8550, so it will be, you need to calculate here. Okay, तो देखिए क्वेश्चन पूछता है कि 10% निकालिए 8550 का, तो वो कितना हो जाएगा? आर के टोटल मेंबर्स हो जाएंगे इनरोल्ड कैंडिडेट्स में अगर पूछा जाए। अगर यही आपसे पास्ड एग्जाम्स में पूछा जाए तो आप यहां पर ये निकालेंगे। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व आवर फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स pass the exam from Institute T out of the total number of candidates enrolled from the same institute। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने परसेंटेज जो है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने एग्जाम को पास किया है टी सेक्शन से, और कंपेयर किससे करनी है? इनरोल्ड से, और परसेंटेज निकालना है। सो वी नीड टू कैलकुलेट इन दिस फॉर्मेट द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टी in the passed pie chart with the respect of T in enrolled into 100. Fine. So you just need to solve this question here. Okay, so we will write in this format 9% because the value of T is here 9% out of 5700. So 9% of 5700 divided by 8% of 8550 8550 multiply with 100. Okay, so friends, percentage and percentage this will be cancel out, and when you solve this calculation then you will get 75%. Okay, so try to solve this question, try to solve this calculation by yourself, because only you can perfect whenever you are solving the calculations. आप जब कैलकुलेशन खुद से करेंगे तभी आपको परफेक्शन मिल सकता है। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि जो पास्ड वाला आपका सर्किल है
उसमें आप टी के मेंबर्स बताइए कितने हैं। तो मैंने टी के 9% ले लिए 5700 में से, और इनरोल्ड कितने हुए थे टी के 8% हुए थे किसके 8550 के, उसके साथ में मैंने इसका परसेंटेज निकाल दिया 75% आ गया, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज को इस तरीके से आपको कॉपी में रफली आइडिया बना लेना है, ये वाली चीज, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। फाइन। नाउ फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन हियर, which institute has the highest percentage of candidates passed to the candidate enrolled check in the given data? The data is given here, option A Q, P, R and S. So friends, you have to check here what highest percentage of the candidate passed to the enrolled candidate. That means passed divided by enrolled into 100. It will give you some percentage data here. Okay, so you need to find out for Q, find out for R, and find out for P, and find out for S. There will be some percentage will be there. Okay, and you need to check which one is the highest percentage here. That is the basic thing you need to do here. तो क्वेश्चन में करना क्या है, पास्ट आपको निकालने हैं और उसका इनरोल्ड से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 100 कर देना है, तो जो परसेंटेज आएगा Q, R, P और S के रिस्पेक्ट में, उसमें आपको कंपेयर करना है कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। ठीक है, सो सी फ्रेंड्स, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट फॉर P, and after that Q, and after that R, and after that for S. Okay, so first of all for P, it will be 18% of 5700, because this is the 18% of past students, and we will divide by, what is the value of P here, 22%, so it will be 22% of 8550, 8550 multiply with 100. Okay, so friends, you will get here 54.55%. Fine, and with respect to the second, that is P, and again that is Q here. So what is the value of Q here, 17%. So 17% of 5700 divided by 15% of enrolled candidate, what is there, that is 8550 into 100, and you will get 75.56% is here. Fine. Next is R, the value is 13% of 5700, out of enrolled candidate in R, that is 10%, so 10% of 8550 into 100. So when you will solve, you will get 86.67% here. Okay friends, you need to solve this calculation by yourself. आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है, कैलकुलेशन मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन आप जब खुद से करेंगे तभी आप एग्जाम्स में कैलकुलेशन कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज टी here, sorry, next is S here, so it will be S. What is the percentage of S, that is 16%, so 16% of 5700 divided by 17% of 8550 multiply with 100, so it will be 62.75%. Okay, so friends, here which value is maximum here, that is maximum because that is greater among all the values. Okay, so our answer it will be 86.67%. so we can say are having the maximum percentage with respect to enrolled candidates, are having the maximum percentage of the past, okay, in the past section with the respect to candidate enrolled. Okay, so option B, that is correct here, so B is correct option. देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है. तो हमें ऑप्शंस दिए हैं QPRS, ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है आपको, पास्ट कैंडिडेट्स का जो डेटा है वो आपको इनरोल्ड के साथ में चेक करना है और फिर परसेंटेज निकालना है. ठीक है, तो उसमें बताना है कौन सी परसेंटेज जो है वो मैक्सिमम है, तो हाईएस्ट परसेंटेज बतानी है मुझे.
तो बी क्या है, हाईएस्ट है, क्योंकि बी की कितनी आई, 86.67%। देखिए पी की कैसे निकाली मैंने, 18% ऑफ 5700 डिवाइड किससे कर दो, पी के 22% ऑफ 8550 से, इंटू 100 कर दो। इस सेम तरीके से ही मैंने क्यू, आर और एस का डेटा निकाला, फिर सबको चेक करा कौन सी वैल्यू बड़ी है, बड़ी निकली आर की, तो आर हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। फाइन, सो आर विल बी आवर करेक्ट आंसर। Now friends, let's see the next question. This is different type here. Question is asking here, the number of candidate passed from institute S and P together exceeds the number of candidates enrolled from T and R together. Okay, so you need to calculate in this format, S and P in passed pie chart, and these students how much exceeds with respect to T plus R in enrolled. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि S और P जो है वो पास्ड सेक्शंस में कितने यूनिट आ रहे हैं, और T और R जो है वो इनरोल्ड में कितने यूनिट आ रहे हैं, उसके बीच में डिफरेंस बताना है, कितना एक्सीड कर रहा है। जब डिफरेंस निकाल दोगे भाई उतना एक्सीड कर रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will check here S and P in pass section. So what is the value of pass, 5700, and S and P, S is there and P is there, 18 plus 16, so we can say 16% plus 18%, so it will be 34%, and 34 divided by 100 into 5700, and it will be, friends, 20 will be cancelled out, 34 into 57. So how to calculate 34 into 57? See right now, 34 we can write in this format, 17 into 2 into 57. So first of all we will multiply with 57 into 17, and of that what we will get, 969 into 2, so it will be 1938. ओके, तो आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, एस और पी के पास्ट स्टूडेंट्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए एस कितना है पास्ट में, 16 है, और ये 18 है, 34 हुआ, 34%, 5700 का 34 और 57 की मल्टीप्लाई करनी, 34 की टेबल आपको आती नहीं, 34 को ब्रेक कर लो ऐसी वैल्यूज में जिसकी आपको टेबल आती हो। 17 इंटू 2 में कर लिया, पहले मैंने 17 से मल्टीप्लाई की तो ये वैल्यू मिली, 2 से मल्टीप्लाई की तो मुझे 1938 मिल गया। इन द सेम वे T and R, so what is the value of T here, 8, and what is the value of R here, 10. That means 8 plus 10, that means 18% out of 8550. So friends, when you solve such calculation, then you will get 1539. Sorry, 1539 here. Okay, you just need to take the difference in between these two values. So what is the difference here? Difference is 399. Okay, so that is our answer, 399. Option C is the correct one. तो देखिए S और P के पास में से वैल्यू निकाली, ये आई 1938, और T और R के इनरोल्ड में से वैल्यू निकाली, ये आई 1539। तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कितनी एक्सीड कर रही है इन द टर्म्स ऑफ नंबर, तो ये 399 ज्यादा है, बस यही हमें निकालना था। ठीक है, अगर हमसे परसेंटेज पूछा होता कि कितने परसेंटेज ज्यादा है, तो मैं क्या करता, डिफरेंस को निकालता, 399 किससे ज्यादा है, 1539 से ज्यादा है, इंटू 100, तो मैं परसेंटेज के टर्म्स में भी बता सकता हूं कितने परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे टाइप्स। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर। So what is the percentage of candidates passed to the candidate enrolled for Institute Q and R together? Okay, so you just need to calculate Q and R in pass section and Q and R into enrolled section, and you just need to calculate the percentage here. तो आपको निकालना क्या है कि passed और enrolled, passed पाई चार्ट में Q and R कितने हैं, और Q एंड R जो है इनरोल्ड में कितने हैं, उसका 100 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा। ओके, सो वी विल राइट हियर 30% ऑफ 5700 डिवाइडेड बाय 25% ऑफ 8550 इंटू 100।
So friends, it will be 80%. ओके, सो ऑप्शन बी दैट इज करेक्ट हियर। तो यहां से 30% मैंने निकाल दिया 5700 का, क्योंकि देखिए पास में निकालिए ना, पास वाले में आइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक इन द पास सेक्शन व्हाट इज क्यू एंड आर हियर। क्यू इज गिवन 17% and R is given 13%, so 17 plus 13, it will be 30% out of 5700. In the same way, Q and R 15 plus 10, that means 25% out of 8550. You just need to calculate the percentage. ठीक है, आपको इस तरीके से यहां से परसेंटेज निकालने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 की। What is the ratio of candidates passed to the candidates enrolled from Institute P? रेशियो निकालना है मुझे P का पास सेक्शन में और किसके साथ में, इनरोल्ड के साथ में। ओके, this ratio you need to find the total number of P in passed and total number of P in enrolled. So see how to do it right now. So in the P that is passed here 18%, so we will write 18% of 5700 out of 22% of 8550. 22% of 8550. So it will be the percentage will be cancelled out, and when you will solve friends such calculations, then you will get 6:11, that is the ratio. Solve this question by yourself. ये कैलकुलेशन खुद से करनी है आपको। देखिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मैंने कुछ परसेंटेज की टर्म्स में आपको 1 और 2 वीडियो में बताया था। सारे के सारे स्टेप्स स्टार्टिंग में इसलिए सिखाए थे क्योंकि लास्ट में केवल मैं आपको क्वेश्चंस का नेचर बता सकूं कि क्वेश्चन किस नेचर से आया हुआ है। ओके, तो हमारा ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें पूछा था रेशियो किसके साथ पूछा था, पास्ड का इनरोल्ड के साथ पूछा था सेक्शन पी में। तो ये है पास्ड वाले ऊपर और नीचे क्या है, इनरोल्ड वाले, और इसका रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं कि कैसे परसेंटेज निकालना है, कैसे क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। असली क्वेश्चन तो जो हम 10 सेट कर लेंगे उसके बाद हमारे स्टार्ट होंगे। क्लर्क से पहले मैं आपको सारे के सारे टाइप पूरी कोशिश करूंगा कि करा दूं। ठीक है, बट यू हैव टू लाइक दिस वीडियो। आपको वीडियोस लाइक जरूर करने हैं। फाइन, so thank you friends. Do like this video and also comment if you have any doubt, and share this video among your all the friends, and subscribe also this channel. Thank you. और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।